हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले आइसोमेट्रिक और यू कैन से क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के ऊपर रहेगा। इससे पहले हमने बहुत चीज़ डिस्कस किया अबाउट क्रिस्टलोग्राफी, लाइक हमने डिस्कस किया एलिमेंट्स ऑफ क्रिस्टल, ठीक है। हमने डिस्कस किया सिमेट्री एलिमेंट्स, ठीक है। देन हमने देखा फॉर्म, क्रिस्टल का फॉर्म भी हमने देखा, क्रिस्टल का फेस का पैरामीटर्स भी हमने देखा, और उसका लेटरिंग एक्सिस को किस तरह लेटरिंग किया जाता है, या फिर उसको किस तरह नेमिंग दिया जाता है, कब A1 बोलना है, कौन सा एंड पॉजिटिव रहेगा, कौन सा एंड नेगेटिव रहेगा। यहाँ तक हमने देखा। मतलब क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के बारे में भी हर एक चीज़ हमने देखा। क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस का कब नेमिंग A1 देना है, कब नेमिंग ABC देना है, कब A1 A2 A3 देना है, इस टाइप का नेमिंग देना है, या फिर कौन सा एंड पॉजिटिव रहेगा, कौन सा एंड नेगेटिव रहेगा। तो हर एक चीज़ देखा था अबाउट लेटरिंग। एंड उसके बाद हमने उसका मतलब जो पैरामीटर्स है, वेस्ट पैरामीटर और मिलर इंडिसेस, वो भी हमने देखा किस तरह एक फेस को रिप्रेजेंट किया जाता है, और कुछ बेसिक कंसेप्ट भी देखे क्रिस्टलोग्राफी का। तो जितना भी चीज़ इससे पहले हमने देखा ना, हर एक चीज़ को कंबाइन करके हम यहाँ पर लेके आएंगे इंडिविजुअल क्रिस्टल सिस्टम में। इससे पहले हमने क्रिस्टल सिस्टम के ऊपर भी डिस्कस किया। तो क्रिस्टल सिस्टम बनता कैसे वो भी हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ एक्सिस। एक्सिस क्या है कि इमेजिनरी लाइन है जो कि क्रिस्टल का सेंटर को देख के पास करता है, ठीक है। वो इमेजिनरी लाइन है एक। रियलिटी में कोई भी क्रिस्टल में उस तरह का एक्सिस बना हुआ देखने में ही नहीं मिलेगा नेचर में। वो हम इमेजिन कर रहे हैं या फिर उसको हम कंसिडर कर रहे हैं ताकि हमें क्रिस्टलोग्राफी पढ़ने में ईजी हो। बट वो तो एक्सिस है। बट एक्सिस से भी हम एक्सिस का भी कुछ क्राइटेरिया देख के हम क्रिस्टल, मतलब जितने भी क्रिस्टल है उसको 6 क्रिस्टल सिस्टम में डिवाइड किए। वो क्राइटेरिया क्या क्या थे? नंबर ऑफ एक्सिस, रिलेटिव लेंथ, और एंगल एग्जिस्टिंग बिटवीन द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। तो ये 3 चीज़ के बेसिस पे हमने क्रिस्टल को कुछ सिस्टम में डिवाइड भी कर दिया। तो इंडिविजुअल सिस्टम के ऊपर जितना भी हर एक चीज़ हमने देखा ना, बेसिक चीज़ क्रिस्टलोग्राफी का, या फिर इससे पहले जो भी हमने डिस्कशन किया अबाउट क्रिस्टलोग्राफी, हर एक वीडियो में हर एक चीज़ को यहाँ पर हम कंबाइन करके क्रिस्टल सिस्टम में पढ़ने वाले हैं। मतलब जितना भी चीज़ हमने देखा, फॉर्म से लेके सिमेट्री, ठीक है, या फिर लेटरिंग ऑफ क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, एंगल के बारे में देखा हमने, या फिर लेंथ के बारे में, हर एक चीज़ जो भी हमने देखा यहाँ पर सब चीज़ को हम कंबाइन करके इसके अंदर पढ़ने वाला आइसोमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम में। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब जब भी हम क्रिस्टल सिस्टम को पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या क्या हमें जानना ज़रूरी है। इससे पहले जितना भी चीज़ हमने डिस्कशन किया ना, हर एक चीज़ का यहाँ पर एप्लीकेशन होगा, या फिर हर एक चीज़ का यहाँ पर जितना भी चीज़ हमने देखा इससे पहले, हर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आइसोमेट्रिक और यू कैन से क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। तो आइसोमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम है क्या, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो ऑब्वियसली आप सभी को पता है क्रिस्टल सिस्टम बन कैसे रहे अकॉर्डिंग टू योर क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। एक्सिस का क्या, रिलेटिव लेंथ, नंबर ऑफ क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, एंड एंगल एग्जिस्टिंग बिटवीन द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। ये 3 चीज़ को बेसिस करके हम क्रिस्टल सिस्टम को बना रहे हैं, या फिर क्लासीफाई कर रहे हैं, या फिर सब डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास जो ये जो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है, तो इसके अंदर आपको 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस देखने को मिलेंगे, ठीक है। इन योर क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम देयर आर 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस व्हिच आर ऑफ इक्वल लेंथ, और हर एक क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस का इक्वल लेंथ भी रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। देयर आर 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। इसके अंदर आपको 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस देखने को मिलेंगे, दैट इज़ A1। उसको हम नेमिंग कर रहे हैं A1 A2 एंड A3। अब A1 कब बोलना है, जब भी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, जितने भी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस रहे एक क्रिस्टल में, हर एक एक्सिस का अगर लेंथ इक्वल रहे तो हम उसको A1 A2 A3 इस तरह का नेमिंग देते हैं। अगर वो डिफरेंट लेंथ रहता है, या फिर उसका लेंथ में डिफ्रेंशिएट देखने को मिलता, वेरिएशन देखने को मिलता, तो इन दैट केस हम उसको ABC कुछ इस तरह नेमिंग करते हैं। ये भी हमने स्टार्टिंग में देखा था जब हम नेमिंग करते, या फिर लेटरिंग का जो हमारा एक टॉपिक था, लेटरिंग ऑफ क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, वो चीज़ हमने देखा था। तो हाँ, in cubic crystal system you have 3 crystallographic axes are of equal length, so it is named as A1 A2 and A3 which have the equal length and म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और ये जो एक्सिस रहेंगे ना, तो ऑब्वियसली हमने देखा था क्रिस्टल सिस्टम बन ही कैसे रहा है, 3 चीज़ के बेसिस पे, नंबर ऑफ क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, रिलेटिव लेंथ। तो नंबर ऑफ क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस हमने देखा 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, और उसका रिलेटिव लेंथ भी देखा, तीनों इक्वल लेंथ का रहेगा। तो और एक चीज़ क्या बचा, एंगुलर रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। तो एंगल क्या रहेगा, एंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वो तीनों जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस रहेंगे ना, वो तीनों क्या रहेंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेंगे ईच अदर को। तो 90 डिग्री पे रहेंगे हर एक क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस एक दूसरे के साथ, ठीक है। दे आर फॉर इंटरचेंजेबल और इंटर कन्वर्टेबल। तो हम ये जो इंडिविजुअल एक्सिस है ना, A1 A2 A3, तो इसको हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं। लाइक A1 को A2 बना सकते हैं, A2 को A1 के जगह पे भी हम रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि तीनों का लेंथ भी सेम है और एंगल भी सेम है। दैट्स वाई वी कैन डू
इंटरचेंजेबल इट। ओके, तो इसको हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं या फिर वी कैन इंटरचेंज दीज क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस बिकॉज द एक्सिस हैव द इक्वल लेंथ एंड ऑल द एक्सिस हैव द सिमिलर एंगुलर रिलेशनशिप दैट इज 90 डिग्री। ओके, राइट एंगल टू ईच अदर। तो उसको सिंबलिक वे में अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ इस तरह लिखेंगे A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3। हाँ, तीनों एक्सिस एक दूसरे के साथ इक्वल है तो इस तरह लिख सकते हैं। एंगल बिटवीन A2 क्या रहेगा 90 डिग्री, और A के बीच में एंगल क्या रहेगा 90 डिग्री। अब A का मतलब क्या है, यहाँ पर A1 A2 के अंदर भी एंगल 90 रहेगा, A2 से A1 के अंदर भी एंगल 90 रहेगा, A1 A3 ए मीन्स A1 A2 A3 तीनों को कंटेंट करता है लाइक दैट। तो A1 A3 के बीच में भी एंगल क्या रहेगा 90, A2 A3 के बीच में एंगल भी 90 रहेगा, A1 A3 या फिर A1 A2 के बीच में एंगल भी 90 रहेगा। तो हर एक क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के बीच में एंगल भी 90 डिग्री रहेगा और उनका लेंथ जो रहेगा वो भी इक्वल रहेगा और वो सब इंटरचेंजेबल रहेंगे। तो एक्सिस का जो ये देखिए कुछ इस तरह एक्सिस का ओरिएंटेशन रहेगा, ठीक है। तो ये देखिए ये तो आपको 90 डिग्री नहीं दिखता हुआ, ये देखिए ये जो एक्सिस है। तो हाँ, क्योंकि क्रिस्टल जो है वो 3D में रहता है या फिर क्रिस्टल का पार्टी जो है 3D में इमेजिनेशन के ऊपर रहता है, बट 3D को तो हम यहाँ पर 2D में रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो कुछ इस तरह हम उसको देखेंगे। ये जो आपका सपोज ये आपका वर्टिकल एक्सिस है और ये आपका एक एक्सिस है, और ये जो एक्सिस आपका फ्रंट टू बैक रन करता है, ठीक है, ऑब्जर्वर के फ्रंट से बैक। अगर आपको आप क्रिस्टल हाथ में लो तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। मैं आपके लिए ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सपोज ये एक मेरे पास क्रिस्टल है, ठीक है। तो इसमें जो एक्सिस आएंगे ना, ये देखिए ये एक्सिस जो जा रहा है, तो ये क्या हो गया आपका वर्टिकल एक्सिस लाइक दैट, ये हो गया एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस। उसी तरह फ्रंट से बैक, मतलब ये फेस है इसका बैक वाला फेस यहाँ पर जो है पीछे तरफ, इसमें जो एक्सिस जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं A1 एक्सिस। तो 3D में ये चीज़ को हम कैसे दिखाएंगे, ऑब्वियसली ये 3D का जो चीज़ है उसको हम 2D में अगर रिप्रेजेंट करेंगे इसी तरह रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो इसलिए यहाँ पर आपको एंगल 90 डिग्री नहीं दिख रहा है, बट ये एंगल ईच अदर के साथ 90 डिग्री रहेंगे, ठीक है। ये देखिए फिगर के थ्रू आपको मैं दिखाया किस तरह रहता है। ये देखिए ये एक एक्सिस है राइट टू लेफ्ट जाता है, ये एक एक्सिस है फ्रंट टू बैक, एंड दिस इज योर वर्टिकल एक्सिस विच इज टॉप टू बॉटम, ठीक है, वो टॉप टू बॉटम जाता है और इनके बीच में एंगल 90 डिग्री हर एक एक्सिस के बीच में, और इनका लेंथ भी इक्वल है। टू एक्सिस आर हॉरिजॉन्टल एंड द थर्ड वन इज वर्टिकल। तो दो एक्सिस क्या रहेंगे इसमें हॉरिजॉन्टल रहेंगे एंड जो थर्ड वन रहेगा वो क्या रहेगा वर्टिकल। अब कौन दो एक्सिस हॉरिजॉन्टल रहेंगे, A1 A2 क्या रहेंगे हॉरिजॉन्टल। ये देखिए A1 A2 क्या फ्रंट से बैक में रन कर रहा है, दिस इज योर A1। तो फ्रंट से बैक जो जा रहा है वो हॉरिजॉन्टल, लाइक दैट राइट टू लेफ्ट जो रन कर रहा है जो भी एक्सिस वो भी हॉरिजॉन्टल। तो दो एक्सिस A1 A2 क्या रहेंगे हॉरिजॉन्टल एंड द थर्ड वन A3 इज वर्टिकल एक्सिस। तो A3 क्या रहेगा आपका वर्टिकल एक्सिस दिस वन। ओके, तो इसको हम बोल रहे हैं, तो टू एक्सिस आर हॉरिजॉन्टल एंड थर्ड वन इज वर्टिकल। तो इस तरह एक्सिस रहेंगे अकॉर्डिंग टू देयर एक्सिस ओरिएंटेशन, ठीक है। एक्सिस का ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग हमने उसको नेमिंग दिया। A1 एक्सिस रन्स फ्रंट टू बैक, जो कि इससे पहले हमने देखा। फिर से यहाँ पर आपके लिए मैं ड्रॉ कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा समझने में ईजी हो। तो ये देखिए A1 एक्सिस जो था फ्रंट से बैकवर्ड वो निकलेगा, ठीक है, फ्रंट से बैक निकलेगा पीछे तरफ, वो इसके पीछे जो भी फेस रहेगा तो फ्रंट से बैक, इसको हम बोल रहे थे A1 जो रन करेगा। लाइक दैट यू हैव A2 जो कि राइट से लेफ्ट रन कर रहा था। देखिए A2 एक्सिस रन्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड A3 एक्सिस रन्स टॉप टू बॉटम, और A3 एक्सिस जो रहेगा वो टॉप टू बॉटम वो रन करेगा, ठीक है। कुछ इस तरह ये एक्सिस कुछ इस तरह रहेगा। तो एक दूसरे के साथ ये 90 डिग्री भी बनाएंगे। तो एक्सिस का नेमिंग इस तरह या फिर उसका ओरिएंटेशन इस तरह। जब भी आप क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में A1 एक्सिस का बात करो तो आप समझ जाना फ्रंट से बैक जाने वाला एक्सिस का बात हो रहा है। व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट A2 एक्सिस तो समझ जाना कि वो राइट से लेफ्ट उसका ओरिएंटेशन रहेगा, या फिर वो एक्सिस जो रन कर रहा है राइट टू लेफ्ट। एंड जब भी बात करोगे A3 एक्सिस का तो वो टॉप से बॉटम ही रन करेगा। तो एक्सिस का ओरिएंटेशन कुछ इस तरह रहता है। एंड इसका पॉजिटिव एक्सिस है तो ऑब्वियसली इसका कोई एक एंड पॉजिटिव होगा, एक एंड नेगेटिव रहेगा। तो ऑलवेज याद रखना फ्रंट बैक जो एक्सिस है या फिर A1 एक्सिस का फ्रंट साइड इज पॉजिटिव, लाइक दैट A2 एक्सिस का जो राइट साइड है वो रहेगा पॉजिटिव, एंड लाइक दैट A3 एक्सिस का जो टॉप साइड है वो रहेगा पॉजिटिव, एंड द रिमेनिंग साइड्स आर नेगेटिव। लाइक अगर फ्रंट साइड A1 का पॉजिटिव है तो A1 का बैक साइड जो रहेगा वो नेगेटिव रहेगा। लाइक दैट A2 का राइट साइड अगर आप पॉजिटिव कंसिडर करते हो तो ये कंसीडर नहीं करना, ये ऑलवेज आपको लेना ही है, ठीक है। इसको आप चेंज नहीं कर सकते, मतलब A1 एक्सिस का बैकवर्ड को आप पॉजिटिव नहीं बोल सकते। A1 एक्सिस जब भी लीजिए इन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम तो फ्रंट साइड को ही आप पॉजिटिव एंड लोगे, एंड उसका जो बैक साइड रहेगा उसी को ही आप नेगेटिव एंड बोल सकते हो। लाइक दैट इन केस ऑफ A2 एक्सिस राइट साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड लेफ्ट साइड इज ऑलवेज नेगेटिव, लाइक दैट इन केस ऑफ
A3 एक्सिस टॉप साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड बॉटम साइड इज ऑलवेज नेगेटिव। वही चीज़ है, फ्रंट राइट एंड टॉप, ठीक है, साइड आर पॉजिटिव एंड द अदर एंड क्या रहा, फ्रंट का ऑब्वियसली ऑपोजिट क्या रहेगा, बैक, राइट का लेफ्ट, जो कि A2 एक्सिस है A1 का फ्रंट का जो रहेगा बैक रहेगा, लाइक दैट टॉप जो A3 एक्सिस है उसका बॉटम साइड जो रहेगा वो रहेगा निगेटिव, ठीक है। तो ये था एक्सिस के बारे में, उसको सिंबॉलिक वे में किस तरह रिप्रेजेंट करते वो भी हमने देखा कि क्या था, A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3 लाइक दैट, एंगल बिटवीन A2 A इज 90 डिग्री, ठीक है। A2 मीन्स यहाँ पर A1 हो सकता है A2 A3 A3 A1, हर एक के बीच में एंगल क्या है 90 डिग्री और इसका लेंथ जो रहेगा इक्वल रहेगा। सो दिस एक्सिस आर इंटरचेंजेबल और इंटर कन्वर्टेबल, ठीक है। तो चलिए अब आगे फिर बढ़ते हैं क्रिस्टल सिस्टम के, और तो कुछ बेसिक चीज़ हमने देखा क्रिस्टल सिस्टम का, लाइक हमने एक्सिस के बारे में देखा, कितने एक्सिस रहेंगे, उनका रिलेटिव लेंथ क्या रहेगा, उनका एंगुलर रिलेशनशिप क्या रहेगा, ठीक है, उसका ओरिएंटेशन किस तरह रहेगा, कौन सा एंड को पॉजिटिव एंड बोलना है, कौन सा एंड को नेगेटिव एंड बोलना है, ये सब चीज़ हमने देख लिया। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्लासेस की ओर। मीन्स इससे पहले जो हमने क्लास का वीडियो लिया था, या फिर मैं स्टार्टिंग में ही बोला, हर एक चीज़ जो हमने प्रीवियस में डिस्कस किया, हर एक चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर क्रिस्टल सिस्टम में होगा ही होगा, ठीक है। तो इससे पहले हमने क्लासेस देखा था, क्रिस्टल का क्लास जिसको भी हम क्लासीफाई कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो सिमेट्री के अकॉर्डिंग हम क्रिस्टल का क्लास बना रहे थे, हमारे पास 32 क्लासेस थे, और हर एक क्रिस्टल सिस्टम में कुछ ना कुछ क्लास को हम रख रहे थे। तो लाइक दैट इन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम आपके पास 5 क्लासेस है, ठीक है। तो चलिए फिर क्लास के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, ये एक बेसिक चीज़ देख लिया, और ऑब्वियसली वीडियो थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, तो आप इसको एंड तक देखिए पेशेंसफुली, ताकि आपका हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो और हर एक टॉपिक यहाँ पर मैं आपके लिए कवर कर पाऊँ, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट इज अबाउट क्लास इन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में क्लास क्या क्या है, ठीक है। तो हाँ, टोटल जो भी क्लास रहेंगे क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर 5 क्लासेस रहेंगे। इससे पहले भी हमने क्लास का एक वीडियो इंट्रोडक्टरी पार्ट पे डिस्कस किया था एक वीडियो में, तो वहाँ पर हमने देखा था क्लासेस क्या है, किस तरह क्लास को हम डिवाइड करते हैं, या फिर क्लास को जो हम बना रहे हैं या फिर कैटेगराइज कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, वो भी हमने देखा था। और स्पेशली क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में आपके पास 5 क्लासेस रहते हैं, वो भी हमने देख लिया था प्रीवियस वीडियो में। इसीलिए मैं स्टार्टिंग में ही बोला, हर एक चीज़ जो भी हमने इससे पहले डिस्कस किया है उसका इंप्लीमेंटेशन कहीं ना कहीं आके क्रिस्टल सिस्टम के अंदर होगा। इसके बाद जितने भी हम क्रिस्टल सिस्टम देखेंगे, लाइक टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक, हर एक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर इससे पहले जो चीज़ भी हमने पढ़ा, या फिर सिमेट्री लाइक फॉर्म, ठीक है, लेटरिंग ऑफ क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, हर एक चीज़ यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन होगा, क्लासेस, ठीक है। तो हाँ, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर टोटल आपके पास 5 क्लास है, ठीक है। और इंडिविजुअल क्लास के अंदर अभी हम नहीं जाएंगे, क्योंकि जब हम प्रोजेक्शन देखेंगे तब वहाँ पर हम क्लासेस के बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे, क्लास क्या है, उसका नेम क्या है, किस तरह वो, कितने उसमें एक्सिस रहेंगे, किस तरह का वो सिमेट्री दिखाएगा, हर एक चीज़ अबाउट इंडिविजुअल क्लास के बारे में देखेंगे। बट यहाँ पर जब हम क्रिस्टल सिस्टम पढ़ रहे, तो यहाँ पर सिर्फ हमें इतना जानना है कि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में आपके पास 5 क्लासेस हैं, और उसी 5 क्लासेस में से हमने देखा था एक क्लास को हम नॉर्मल क्लास बोलते हैं, जो कि आपको हाईएस्ट डिग्री ऑफ सिमेट्री दिखाता है, ठीक है। तो नॉर्मल क्लास इज, इसका क्या है, गालेना टाइप, तो गालेना टाइप को ही हम बोल रहे हैं नॉर्मल क्लास। और नॉर्मल क्लास का मीनिंग क्या है, जो क्लास 5 क्लास में से कोई एक ऐसा क्लास रहेगा जो कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ सिमेट्री दिखाएगा, ठीक है, हाईएस्ट नंबर ऑफ सिमेट्री दिखाएगा, उसी क्लास को हम बोलते हैं नॉर्मल क्लास। तो इसमें नॉर्मल क्लास क्या है, गालेना टाइप, जो कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ सिमेट्री दिखा रहा है आउट ऑफ 5 में से कोई एक क्लास है जो कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ सिमेट्री दिखा रहा है, और रिमेनिंग 4 जो है वो लोएस्ट डिग्री ऑफ सिमेट्री या फिर उससे कम सिमेट्री दिखा रहे हैं, दैट्स वाई उसको हम नॉर्मल क्लास नहीं ले रहे हैं। जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ सिमेट्री दिखाएगा उसी को ही हम बोलेंगे नॉर्मल क्लास। और क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम का नॉर्मल क्लास क्या है, गालेना टाइप, ये आपको याद रखना है, या फिर उसी को ही हम बोलते हैं हेक्स ऑक्टाहेड्रॉन, ठीक है, हेक्स ऑक्टाहेड्रॉन बोलते हैं, या फिर यू कैन से गालेना टाइप, ये आपको याद रखना है। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम का नॉर्मल क्लास है गालेना टाइप, और यू कैन से हेक्स ऑक्टाहेड्रॉन, क्योंकि बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्लास तो हमने देख लिया, नॉर्मल क्लास, इजी और गालेना टाइप। तो इसके बाद हम सिमेट्री देखेंगे, ठीक है, सिमेट्री क्या है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम का, वो देखते हैं चलिए। तो सिमेट्री के बारे में आपको इससे पहले भी जानकारी दिया गया था, या फिर आप इससे पहले भी सिमेट्री के बारे में पढ़े होंगे, या फिर सिमेट्री के बारे में कुछ ना कुछ पता होगा। तो सिमेट्री के 3 एलिमेंट्स आपको पता ही होगा, एक है प्लेन ऑफ सिमेट्री, देन यू हैव एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एंड देन यू हैव सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, इन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम आपके पास कुछ प्लेन ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री का मीनिंग क्या आप सभी को भी पता है, मिरर इमेज आपको दिखे,
मतलब एक ऐसा प्लेन जिसके जो मतलब क्रिस्टल में एक ऐसा प्लेन रहता है जो कि क्रिस्टल को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, तो उसी को ही हम बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इसमें 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको देखने को मिलेंगे, 9 नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, जो ऐसा 9 प्लेन देखने को मिलेगा इन क्यूबिक क्रिस्टल, जिसमें आपको मिरर इमेज एक दूसरे का देखने को मिलेगा। तो 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री तो हमने बोल दिया। वो प्लेन ऑफ सिमेट्री किस तरह ओरिएंटेशन करेंगे या फिर किस तरह रहेंगे वो चलिए देखते हैं। 3 प्लेन्स आर एक्सियल प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री में से 3 क्या रहेंगे, एक्सियल प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेंगे। वो किस तरह, चलिए फिर देखते हैं। इससे पहले हमने एक्सिस देखा अभी, तो एक्सिस हमने देखा था। तो एक एक्सिस जा रहा था आपका इस तरह, फ्रंट से बैक, राइट से लेफ्ट, टॉप टू बॉटम। तो हाँ, अगर इस तरह हम एक प्लेन लेते हैं, ठीक है, तो हाँ ये एक प्लेन हो जाएगा जो कि आपका वर्टिकल एक्सिस से आ रहा है, और यू कैन से वर्टिकल से नहीं तो ये आपका देखिए फ्रंटल एक्सिस में है, फ्रंटल एक्सिस में है। तो ये एक एक्सिस ऑफ मतलब जो हमने देखा था 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगा। तो 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री जो आपको देखने को मिलेगा एक्सियल प्लेन रहेगा। एक्सियल प्लेन मीन्स ये देखिए कुछ इस तरह रहेंगे एक्सियल प्लेन, और एक एक्सियल प्लेन कुछ इस तरह रहेगा। ये देखिए अगर आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा है, ठीक है। और भी एक आपको एक्सियल प्लेन देखने को मिलेगा। फिर से मैं आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर हमने 2 एक्सियल प्लेन देखा, देखिए दिस इज योर एक्सियल प्लेन एंड दिस इज योर अनदर एक्सियल प्लेन, जो कि क्रिस्टल को दो इक्वल हाफ में या फिर मिरर इमेज में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। उसी तरह और एक एक्सियल प्लेन रहेंगे, और एक एक्सियल प्लेन आएगा। तो 3 आपको एक्सियल प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेगा एंड 6 डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री मीन्स कुछ इस तरह ये रहेंगे। इसको मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री जो 6 रहेंगे। तो आपको यहाँ पर जानना क्या है, टोटल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में आपको 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखेंगे। 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री में से 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री जो रहेगा एक्सियल रहेगा, और 6 डायगोनल रहेंगे। तो 6 जो डायगोनल रहेंगे किस तरह रहेंगे मैं आपको एक बता देता हूँ, बाकी आप खुद से सर्च करना या फिर इंटरनेट में ढूंढना, आपको मिल जाएगा। ये जो प्लेन जाएंगे ना कुछ इस तरह, ये प्लेन रन करेगा, ठीक है। मैं भी थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा, तो फिर से मैं आपके लिए थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ करता हूँ। तो देखिए ये अगर एक क्रिस्टल है आपके पास, फिर से आपके लिए क्रिस्टल में ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये क्रिस्टल है, तो इसमें जो डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, तो ये कुछ एक मतलब प्लेन इस तरह जाएगा। अगर आपको समझ में आता होगा, ये यहाँ से ये देखिए इस तरह ये एज से ये एज में वो आके एक प्लेन आएगा। तो उसी को ही हम बोल रहे हैं डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसी तरह यहाँ पर भी आपका आएगा, ठीक है, कुछ इस तरह ये प्लेन आएगा। तो ये एक हो गया डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसी तरह यहाँ से यहाँ पर भी आएंगे एक प्लेन, यहाँ से यहाँ एक प्लेन आएगा, ये एज से ये एज में एक प्लेन आएगा, उसी तरह यहाँ से यहाँ भी एक प्लेन आएगा। तो ये चीज़ आपको बाद में अच्छे से सर्च करना है ताकि आपको एक क्लियर आइडिया समझ में आ जाए। तो हाँ, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें 9 रहेंगे। लाइक दैट यू हैव एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसमें कितने रहेंगे, 13 एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपको देखने को मिलेगा इन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। तो 13 एक्सिस ऑफ सिमेट्री किस तरह रहेंगे, 3 एक्सिस ऑफ 4 फोल्ड सिमेट्री। तो 3 एक्सिस में आपको 4 फोल्ड सिमेट्री देखने को मिलेगा। 4 फोल्ड सिमेट्री क्या है, इससे पहले जब भी हमने एक्सिस के बारे में डिस्कस किया था तो उसमें हमने इस डिटेल में देखा था कि कब 4 फोल्ड सिमेट्री बोलना है, कब 3 फोल्ड सिमेट्री बोलना है, कब 2 फोल्ड सिमेट्री बोलना है, कब 1 फोल्ड सिमेट्री बोलना है, उसको किस तरह लिखना है, हर एक चीज़ हमने देखा था। तो हम 3 एक्सिस ऑफ 4 फोल्ड सिमेट्री, तो कुछ 3 एक्सिस ऐसे रहेंगे जो आपको 4 फोल्ड सिमेट्री दिखाएंगे। देखिए वो भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। सपोज ये आपके पास एक क्रिस्टल है, एक ये एक्सिस है जिसके लोग अगर आप क्रिस्टल को 360 रोटेट करो तो सिमिलर फेस आपको 3 बार देखने को मिलेंगे। दैट इज नोन एज योर 3 एक्सिस ऑफ 4 फोल्ड। तो ये भी एक एक्सिस है, इसके एलोंग भी अगर आप रोटेट करते हो तो आपको 3 बार देखने को मिलेगा, और ये भी एक एक्सिस है, इसके एलोंग अगर रोटेट करते हो तो आपको 3 बार देखने को मिलेंगे। मीन्स सिमिलर फेस या फिर सिमिलर जो भी क्रिस्टल का एलिमेंट या फिर पैरामीटर जो रहेगा 3 बार आपको देखने को मिलेगा एलोंग दिस एक्सिस। तो यही 3 एक्सिस में आपको ये जो 3 एक्सिस है इसमें आपको 4 बार सिमिलर फेस देखने को मिलेंगे, ठीक है, नॉट 3 टाइम्स। ये जो एक्सिस है ये देखिए दिस इज ए एक्सिस, अगेन दिस वन इज एक्सिस, एंड ये भी एक एक्सिस है। इसके अलोंग अगर आप क्रिस्टल को रोटेट करते हो, ये एक्सिस के अलोंग रोटेट करते हो तो आपको सिमिलर जो फेस देखने को मिलेंगे या फिर क्रिस्टल के जो एलिमेंट देखने को मिलेगा तो वो 4 टाइम रिपीट होंगे। तो इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं 3 एक्सिस। तो 3 एक्सिस है जिसमें अगर आप रोटेट करते हो क्रिस्टल को तो आपको 4 फोल्ड सिमेट्री देखने को मिलेगा। मीन्स सिमिलर फेस 4 बार अपीयर होगा, ठीक है, ड्यूरिंग द कंप्लीट रोटेशन ऑफ 360 डिग्री। तो इसीलिए हम इसको सिंबलिक वे में इस तरह लिखते हैं 3 एक्सिस ऑफ 4 फोल्ड सिमेट्री।
उसी तरह 4 एक्सिस ऑफ 3 फोल्ड सिमेट्री भी आपको देखने को मिलेगा। और 4 ऐसे एक्सिस है जो आपको 3 फोल्ड सिमेट्री दिखाएगा। और वो 4 एक्सिस किस तरह जाएंगे, ये देखिए, ये एक एक्सिस है, ठीक है, ये कॉर्नर से ये कॉर्नर, लाइक दैट, ये कॉर्नर से ये कॉर्नर भी एक एक्सिस रहेगा। तो इसी तरह 4 एक्सिस आपको देखने को मिले। यहाँ से यहाँ भी एक एक्सिस कनेक्ट होगा, यहाँ से यहाँ भी एक आपको एक्सिस देखने को मिलेगा। तो हाँ, कुछ इस तरह 4 मतलब कॉर्नर से लिख लेंगे 4 एक्सिस ऑफ 3। तो ये एक्सिस से अगर आप ये एक्सिस के लोग अगर 360 क्रिस्टल को रोटेट करते हो तो हाँ, आपको 3 टाइम्स सिमिलर फेस अपीयर होने को देखने को मिलेगा, या फिर जो क्रिस्टल का एलिमेंट्स है वो 3 टाइम रिपीट होंगे। तो इसी को ही हम बोल रहे हैं 4 एक्सिस ऑफ 3 फोल्ड सिमेट्री। और उसी को सिंबॉलिक वे में हम इस तरह लिखेंगे 4 एक्सिस ऑफ 3 फोल्ड सिमेट्री। लाइक दैट यू हैव 6 एक्सिस ऑफ 2 फोल्ड सिमेट्री। तो 6 एक्सिस ऑफ 2 फोल्ड सिमेट्री किस तरह रहेगा, ये देखिए। तो ये जो एक्सिस होंगे ना, ये यहाँ से इस तरह, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो इस तरह ये एक्सिस रहेंगे, ठीक है। या फिर यहाँ से यहाँ पर एक एक्सिस रहेगा, इस तरह ये एक्सिस रहेंगे, यहाँ से यहाँ पर एक एक्सिस कनेक्ट होगा। और ये एक्सिस जो दिखाएंगे आपको 2 फोल्ड सिमेट्री दिखाएंगे, ठीक है। 6 एक्सिस ऑफ 2 फोल्ड सिमेट्री, ये जितने भी एक्सिस है। तो इस तरह 6 एक्सिस आप निकलेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ एक एक्सिस कनेक्ट होगा, लाइक दैट, यहाँ से यहाँ एक एक्सिस कनेक्ट होगा, ठीक है। 2 एक्सिस, लाइक दैट, यहाँ से यहाँ एक एक्सिस कनेक्ट होगा, और यहाँ से यहाँ भी एक एक्सिस कनेक्ट होगा। 4, लाइक दैट, यहाँ से यहाँ एक एक्सिस कनेक्ट होगा, यहाँ से यहाँ एक एक्सिस रहेगा। तो इसी तरह 6 एक्सिस ऑफ आपको 2 फोल्ड सिमेट्री देखने को मिलेंगे। वो मतलब ये एक्सिस के अलोंग अगर आप क्रिस्टल को 360 डिग्री रोटेट करते हो तो हाँ, आपको एक मतलब सिमिलर फेस 2 बार रिपीट होते हुए देखने को मिलेगा ड्यूरिंग और 360 डिग्री रोटेशन। तो इसी को ही हम बोल रहे हैं 6 एक्सिस ऑफ 2 फोल्ड सिमेट्री। जो था एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इसके बाद हम देखते हैं, चलिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में। तो हाँ, इन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम 1 सेंटर ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट। तो हाँ, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में आपको एक सेंटर ऑफ सिमेट्री भी देखने को मिलेगा। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, ये भी हमने मतलब जब हम सिमेट्री के बारे में डिस्कस कर रहे थे वहाँ पर हमने अच्छे से देखा था। तो हाँ, एक आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री भी देखने को मिलेगा। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, एक्सियल रिलेशनशिप देखा और सिमेट्री देखा। और सिमेट्री के अंदर भी हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री देखा। तो आपके टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री कितना है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में, 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री, 13 एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड 1 सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो टोटल नंबर ऑफ 23 सिमेट्री आपको देखने को मिलेगा इन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि कौन सा ऐसा क्रिस्टल सिस्टम है जिसके अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ सिमेट्री देखने को मिलता है। तो आंसर इज योर क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, जिसमें कि 23 तो आपको सिमेट्री देखने को मिलते हैं, 23 नंबर ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेंगे। ये 23 को अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री, 13 एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड 1 सेंटर ऑफ सिमेट्री। देन आता है मिनरल क्रिस्टलाइज इन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। तो कौन कौन से ऐसे मिनरल है जो कि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में क्रिस्टलाइज होते हैं। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन मिनरल दैट क्रिस्टलाइज इन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम आर गालेना, गार्नेट, फ्लोराइट, मैग्नेटाइट, पायराइट, एनालसाइट, हालाइट, स्पिनेल, लैजुराइट, क्यूपराइट, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड। और ये कुछ मिनरल्स है जो कि आपको क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर क्रिस्टलाइज होते हुए देखने को मिलेंगे, ठीक है। दीज आर सम मिनरल्स व्हिच क्रिस्टलाइज इन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। तो क्या क्या मिनरल है, गालेना, फिर से मैं बोल रहा हूँ, गार्नेट, फ्लोराइट। तो ये सब आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछ लेता है कि आपको 4 ऑप्शन दे देगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टलाइज इन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। तो आपको ये मिनरल्स थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं याद रखना होगा। मैग्नेटाइट, पायराइट, एनालसाइट, हालाइट, स्पिनेल, लैजुराइट, क्यूपराइट, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर एंड लास्ट वन इज योर डायमंड। तो ये कुछ मिनरल है जो कि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में क्रिस्टलाइज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे फॉर्म के ऊपर। तो चलिए फिर देखते हैं फॉर्म के बारे में। तो टोटल आपके पास 7 फॉर्म है इन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। तो क्या क्या है वो देखते हैं, चलिए। तो फॉर्म प्रेजेंट क्या क्या है वो देखेंगे, और कितना फेस है, मतलब नंबर ऑफ फेस। इससे पहले हमने फॉर्म के बारे में भी देखा था। फॉर्म के बारे में किस तरह हम देख रहे थे, आप सभी को पता है, ठीक है। ओपन फॉर्म कब बोलना था, क्लोज फॉर्म कब बोलना था, उसमें फेस किस तरह रहता है, या फिर नंबर ऑफ फेस क्या रहता है, हर एक चीज़ हमने डिस्कस किया था फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो हाँ, फॉर्म प्रेजेंट देखेंगे हम, इसके अंदर क्या क्या फॉर्म रहता है, उसमें कितना नंबर ऑफ फेस रहेगा और उसका सिंबल क्या। अब ये सिंबल के बारे में आप सभी को पता है, हम मिलर इंडिसेस किस तरह कैलकुलेट करते हैं। और मिलर इंडिसेस में अगर ब्रैकेट रहे तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, और विदाउट ब्रैकेट अगर मिलर इंडिसेस रहे तो किसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ तक हमने देखा था।
ठीक है। जब भी आपको मिलर इंडिसेस में या फिर इस तरह का सिंबल में ब्रैकेट देखने को मिले तो कंप्लीट जो भी मतलब आपका फॉर्म है, फॉर्म का सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर ब्रैकेट नहीं रहे तो सिर्फ एक फेस को वो रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यहाँ पर फॉर्म के अंदर जितने फेस है, हर एक फेस को यही एक जनरल सिंबल के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं और उसी में हम ये ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं सिंबल। ठीक है, तो हाँ, फॉर्म के अंदर अगर देखेंगे सबसे पहला फॉर्म जो होता है क्यूब, या फिर उसी को आप बोलते हो हेक्साहेड्रॉन, जिसमें 6 फेसेस है, जिसका सिंबल है 1 नॉट नॉट। अब ये इंडिविजुअल फॉर्म के ऊपर भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी। देन यू हैव ऑक्टाहेड्रॉन। सिर्फ अभी आपको एक क्विक ओवरव्यू दे रहा हूँ या फिर एक समझने के लिए शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। ऑक्टाहेड्रॉन टर्म में ही ऑक्टा मीन्स 8 फेस रहेंगे, तो इसमें फेस क्या रहेगा 8 और उसका सिंबल क्या रहेगा 1 1 1। ठीक है, लाइक दैट डोडेकाहेड्रॉन, इसमें फेस कितने रहेंगे, नंबर ऑफ फेस 12 और उसका सिंबल रहेगा 1 1 नॉट। लाइक दैट यू हैव टेट्राहेक्साहेड्रॉन। उसके बाद आपके पास टेट्राहेक्साहेड्रॉन है। दिस इज ऑल्सो ए फॉर्म इन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, जिसका फेस रहेगा 24 और सिंबल रहेगा एच के नॉट। उसी तरह आपके पास है ट्राइसोक्टाहेड्रॉन, 24 फेसेस एंड सिंबल इज एच एल, और एच इज ग्रेटर देन एल। मीन्स एच का जो लेंथ रहेगा, एच क्या है, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है, आप सभी को पता है क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस का इंटरसेप्ट है। तो हाँ, एच का जो मतलब इंटरसेप्ट रहेगा तो वो क्या रहेगा, ग्रेटर देन एल। ठीक है, ट्रापेजोहेड्रॉन, देन यू हैव ट्रापेजोहेड्रॉन, जिसमें अभी 24 फेसेस रहेंगे और यहाँ पर इसका सिंबल रहेगा एच एल एल। ठीक है, तो अब यहाँ पर एच एच एल रहा, मतलब जो ऑब्वियसली यहाँ पर जो हम सिंबल दे रहे हैं A1 एक्सिस का, A2 एंड A3। तो A1 एक्सिस को एच लेंथ में मीन्स एच लेंथ में कट कर रहा है, एंड A2 को भी वो एच लेंथ में कट कर रहा है। अब एच के एल कब बोलना है, 1 1 कब बोलना है, या फिर 1 नोट कब बोलना है, ये हर एक चीज़ हमने देखा था इससे पहले जब हम देख रहे थे मतलब एक डायरेक्शन को लेकर या फिर सिंबल देख रहे थे, तो उसके अंदर भी हमने देखा था इससे पहले। तो हाँ, एच मतलब A1 को ही एच लिखा जा रहा है, A2 को ही एच, मतलब दोनों का लेंथ सेम है, सो हम एच एच लिख रहे हैं। देन एल कहीं ना कहीं डिफरेंट है फ्रॉम दीज टू, तो इसीलिए हम एच एच एल लिख रहे हैं। उसी तरह आपके पास एच एल एल है इन ट्रापेजोहेड्रॉन, जिसका नंबर ऑफ फेसेस है 24 एंड एच मस्ट बी ग्रेटर देन एल। लाइक दैट यू हैव हेक्स ऑक्टाहेड्रॉन, यहाँ पर फेस कितने रहेंगे 48 फेस, उसका सिंबल क्या रहेगा एच के एल, ये भी विद इन ब्रैकेट रहेगा। ठीक है, तो ये है फॉर्म। आप इंडिविजुअल चलिए फिर फॉर्म के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट फॉर्म इज क्यूब और यू कैन से हेक्साहेड्रॉन। ठीक है, अब हेक्साहेड्रॉन क्या है, क्यूब क्या, देखते हैं चलिए पहले इसका एक फिगर देखते हैं। इस टाइप का फॉर्म को हम बोलते हैं क्यूब। ठीक है, और इसमें 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस रहते हैं, इससे पहले भी हमने देखा, एक फ्रंट से बैक जाता है जिसको हम बोलते हैं A1 एंड और एक जाता है राइट टू लेफ्ट जिसको हम बोलते हैं A2 एंड और एक जाता है टॉप टू बॉटम जिसको हम बोलते हैं A3। ठीक है, तो हाँ क्यूब का चलिए फिर डिस्क्रिप्शन देखते हैं। क्यूब इज ए सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, कॉन्सिस्ट ऑफ 6 सिमिलर फेसेस, और जो 6 फेस कंटेंट करेगा वो भी सिमिलर रहेंगे। ठीक है, 6 फेस कंटेंट करेगा एंड द फेस मस्ट बी सिमिलर। ईच फेस इज स्क्वायर, हर एक फेस जो है 6 फेस में से हर एक फेस जो रहेगा वो क्या रहेगा, स्क्वायर इन शेप एंड मेक्स एंगल ऑफ 90 डिग्री विथ ईच अदर, और एक दूसरे के साथ जितने भी 6 फेस रहेंगे या फिर 6 नंबर ऑफ फेसेस जो आपको देखने को मिलेंगे, वो फेसेस क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल भी बनाएंगे। ईच फेस कट 1 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस एंड रिमेन पैरेलल टू द अदर 2 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। और ये जो फॉर्म है क्यूब और यू कैन से हेक्साहेड्रॉन, ये क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में जो 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है, इसमें से जो हेक्साहेड्रॉन आपका फॉर्म है उसका हर एक फेस क्या करेगा ना, कोई भी एक ही क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को ही कट करेगा। ठीक है, तीनों क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को कट ही नहीं करेगा, और बाकी जो दो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस रहेंगे उसके साथ क्या रहेगा, पैरेलल रिलेशन दिखाएगा। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो भी क्यूब है, फिर से मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो क्यूब है, ठीक है, तो इसमें आपको 3 एक्सिस देखने को मिलेंगे इस तरह। तो हर एक फेस, ये फॉर्म में जितने भी फेस है इंडिविजुअल एक एक फेस का अगर बात करें तो एक फेस क्या करेगा, एक ही क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को कट कर रहा है। लाइक अगर मैं ये फेस का बात करूँ तो हाँ, ये बी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को पॉजिटिव एंड में कट कर रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर इसका अपोजिट फेस का मैं बात करूँ तो हाँ, ये देखिए, ये फेस के साथ पैरेलल रहेगा, ये मतलब एक्सिस के साथ ये फेस क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा, और ये एक्सिस के साथ भी पैरेलल रहेगा। तो ये कट किसको करेगा, यही बी एक्सिस को, बट ये कट करेगा निगेटिव एंड में। ठीक है, तो बोलने का मतलब यही है, ईच फेस कट 1 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, हर एक फेस जिसे हमने देखा 6 स्क्वायर फेसेस रहेंगे वो भी सिमिलर रहेंगे। तो 6 में से हर एक फेस क्या करेगा, एक ही क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को कट करेगा, और बाकी जो एक्सिस रहेंगे वो पैरेलल रहेंगे। इट इज़ ए क्लोज फॉर्म, और ये क्या है, ये क्लोज फॉर्म है। इसका जनरल सिंबल क्या है, 1 1 नोट। अब यहाँ पर ब्रैकेट लगा, इसका मीन्स ये फॉर्म में जितने भी फेस है, हर एक फेस का सिंबल को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं या फिर कॉमन जब हम देखते हैं तो वहाँ पर हमें ये
ब्रैकेट यूज करते हैं। तो हाँ, ये फॉर्म में जितने भी फेस है कंसिस्ट ऑफ 6 नंबर ऑफ फेसेस इन क्यूब कितना 6 फेस कंसिस्ट करता है। तो हाँ, 6 फेस का जब हम कॉमनली एक सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं तब हम उसको ब्रैकेट देते हैं। अगर ब्रैकेट नहीं देंगे तो सिर्फ वो एक फेस को ही डिनोट करेगा, और वो एक फेस कौन सा रहेगा, जो ए एक्सिस को 8 पॉजिटिव एंड, क्योंकि बाहर नहीं लगा तो पॉजिटिव एंड में कट कर रहा है 1 यूनिट, और बाकी दो एक्सिस को जो भी फेस पैरेलल रहेगा उसी फेस को हम सिर्फ 1 नॉट बोलेंगे। अगर ब्रैकेट है तो इसका जनरल सिंबल ही, मतलब फॉर्म को ही हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर फॉर्म में जितना भी फेसेस हैं सबको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं थ्रू द ब्रैकेट। तो ये था क्यूब। अब चलिए फिर नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं। नेक्स्ट इज योर ऑक्टाहेड्रॉन। नेक्स्ट इज योर ऑक्टाहेड्रॉन। आपको फिगर भी दिख रहा होगा ऑक्टाहेड्रॉन का, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रॉन का भी उसी तरह चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। ऑक्टाहेड्रॉन कंपोज्ड ऑफ 8 इक्विलैटरल ट्रायंगुलर फेसेस। तो यहाँ पर आपको 8 इक्विलैटरल ट्रायंगुलर फेसेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। ईच फेस इंटरसेक्ट्स 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस एट इक्वल लेंथ, और हर एक फेस क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा तीनों क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के। इससे पहले हमने देखा था क्यूब में क्या कर रहा था, हर फेस एक ही क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को कट कर रहा था, बाकी जो 2 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस थे इन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम उसके साथ वो पैरेलल रिलेशन दिखा रहा था, ठीक है। बट इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रॉन ये क्या कर रहा है, ऑक्टाहेड्रॉन कंपोज ऑफ 8 इक्विलैटरल ट्रायंगुलर फेसेस। देखिए ये ट्रायंगुलर इक्विलैटरल फेसेस है, ठीक है। ईच फेस इंटरसेक्ट 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। हर एक फेस क्या कर रहा है, 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को कट कर रहा है। सपोज अगर मैं बात करूँ ये फेस का, देखिए यहाँ पर कट कर रहा है A1 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को, यहाँ पर कट कर रहा है A2, यहाँ पर A3। तो हाँ, ये देखिए ये फेस कंप्लीट हर एक क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को कट कर रहा है। लाइक दैट जो भी आप फेस देख लीजिए इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रॉन, हर एक फेस तीनों क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को एक इक्वल डिस्टेंस में या फिर यूनिट लेंथ में ही कट करेगा, ठीक है। इट इज़ ए क्लोज फॉर्म एंड जनरल सिंबल उसका क्या रहेगा, ये क्लोज फॉर्म है, उसका जनरल सिंबल क्या रहेगा 1 1 1, ठीक है। तो इसका जनरल सिंबल 1 1 ही हम बोलेंगे, क्योंकि हर मतलब ये जो फॉर्म में जितने भी फेस है हर फेस का हम सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद इन द ब्रैकेट। लेकिन जब हम इंडिविजुअल फेस का बात करेंगे तो वहाँ पर निगेटिव मतलब 1 में बार भी आएगा, क्योंकि जिस एंड में जो फेस रहेगा और उसका जो एक्सिस का ओरिएंटेशन रहेगा, जो एक्सिस वहाँ पर कट करेगा उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसको नेमिंग देंगे। लेकिन हाँ, इन जनरल अगर हम उसका सिंबल बोले या फिर हर एक फेस को एक ही मतलब सिंबल में रिप्रेजेंट करने को ट्राई करें तो विद इन ब्रैकेट हम लिखते हैं, और इसका जनरल सिंबल यही पूछा जाता है हर बार आपको एग्जाम में, तो ये आपको याद रखना है। इसका जनरल सिंबल है 1 1 1, ठीक है। देन नेक्स्ट फॉर्म आपके पास है डोडेकाहेड्रॉन। अब डोडेकाहेड्रॉन के बारे में चलिए फिर समझते हैं। तो अभी आपको एक आइडिया आ गया होगा कि इंडिविजुअल फॉर्म को किस तरह पढ़ना है, तो थोड़ा सा भी स्पीड में ट्राई करेंगे कवर करने के लिए जितने भी फॉर्म बचे क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के। डोडेकाहेड्रॉन, ठीक है। दिस फॉर्म इज कम्पोज्ड ऑफ 12 रोम शेप्ड फेस। तो यहाँ पर ये फॉर्म एक ऐसा है जिसमें आपको 12 रोम से फेसेस देखने को मिलेगा। अगर काउंट करते हो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आपको दिख रहे हैं फ्रंट साइड में, और उसका बैक साइड में भी 6 रहेंगे, क्योंकि 3D में तो ऑब्वियसली हर साइड तो हम दिखा नहीं सकते ना, एक ही साइड को हमको कंसिडर करना पड़ता है। तो इसके पीछे भी और 6 फेस रहेंगे। तो यहाँ पर आपको कितना फेस देखने को मिलेगा, दिस फॉर्म कंपोज्ड ऑफ 12 रोम शेप फेसेस। यहाँ पर 12 रोम शेप फेसेस देखने को मिलेंगे। ईच फेस इंटरसेक्ट, ये देखिए यहाँ पर भी वही बात होगा कि हर एक फेस कितना एक्सिस को मतलब कितना क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को या फिर कितना नंबर ऑफ क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को कट कर रहा है, या फिर जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को हर एक फेस कट कर रहा है वो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस 1 है 2 है 3 है। क्या वो फेस तीनों क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को कट कर रहा है, क्या वो फेस दोनों क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को कट कर रहा है, इसी तरह हम उसको देखते हैं। तो ईच फेस इंटरसेक्ट द 2 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस इक्वली। तो 2 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को हर एक फेस कट करता है इक्वल लेंथ में, एंड इज पैरेलल टू द थर्ड। और तीसरे फेस के साथ वो मतलब तीसरे एक्सिस के साथ क्या रहता है, वो पैरेलल रहता है, ठीक है। तो इंडिविजुअल जब भी आप फेस की बात करोगे, यहाँ पर 12 रोम से फेसेस है, तो इंडिविजुअल जो फेस रहेंगे फ्रॉम आउट ऑफ 12, ठीक है, तो उसमें से हर एक फेस 2 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को इक्वली कट करेगा, एंड और एक क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के साथ क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। तो उसी का जनरल सिंबल हम लिखते हैं 1 1 नॉट। एक पैरेलल रहेगा तो ऑब्वियसली उसको नॉट ही लिखेंगे ना, और 2 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को इक्वल लेंथ में कट करा तो दैट इज़ 1 1 नॉट, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है टेट्राहेक्साहेड्रॉन, ठीक है। टेट्राहेक्साहेड्रॉन आपको उसका भी फिगर दिखता होगा। चलिए फिर उसको समझते हैं वो किस तरह है टेट्राहेक्साहेड्रॉन। टेट्राहेक्साहेड्रॉन इज मेड ऑफ 24 फेसेस। तो यहाँ पर आपको 24 फेसेस देखने को मिलेंगे। ईच ऑफ व्हिच इज एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल, ठीक है। इसमें से हर एक जो फेस रहेगा वो आइसोस्केल्स ट्रायंगल रहेगा। ईच फेस इंटरसेक्ट 1 एक्सिस एट यूनिटी, और हर एक फेस क्या करेगा, एक मतलब हर एक फेस एक क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को, अगर ये आपको फॉर्म दिख रहा है तो इसमें अगर आप फेस काउंट करो तो आपको 24 फेसेस देखने को मिलेगा। किस तरह वो भी चलिए देखते हैं। 1 2 3 एंड 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, और उसका बैक साइड में 12 रहेंगे। लाइक यहाँ पर देखिए
ये अगर आप क्यूब की तरह इसको इमेजिन करो या फिर सोचो तो आपको और भी इजी होगा समझने में। तो हर इस तरह 4 फेसेस हर साइड में आपको डेवलप होते हुए देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरह 1 2 3 4 लाइक दैट 6 साइड हैं, तो ऑब्वियसली आपको इसी तरह 24 फेसेस देखने को मिलेंगे, इसीलिए हम उसको बोलते हैं टेट्राहेक्साहेड्रॉन, ठीक है। ईच फेस इंटरसेप्ट वन एक्सिस एट यूनिटी, हर फेस एक एक्सिस को यूनिटी डिस्टेंस पे कट करेगा। द सेकेंड एक्सिस एट सम मल्टीपल ऑफ यूनिटी, ठीक है। और सेकेंड एक्सिस को जो कट करेगा हर एक फेस, वो मल्टीपल डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। उसका मतलब अगर 1 है तो 1 का जो भी क्या मल्टीपल ऑफ यूनिटी का कोई भी एक मल्टीपल हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इस तरह कुछ अदर डिस्टेंस में वो कट करेगा। एंड इज पैरेलल टू द थर्ड, एंड थर्ड एक्सिस को वो क्या रहेगा, ऑलवेज पैरेलल आपको रहेगा। तो इसमें भी 2 ही एक्सिस को कट करेगा हर एक फेस टेट्राहेक्साहेड्रॉन में, ठीक है। तो इसका ये देखिए, ये फेस का अगर आप निकालते हो तो ये देखिए यहाँ पर आपको एक एक्सिस इस तरह जाएगा, एक एक्सिस इस तरह जाएगा, एंड और एक एक्सिस जो रहेगा यहाँ पर इस तरह जाएगा इन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। तो हाँ, ये देखिए ये जो A1 एक्सिस को 2 यूनिट डिस्टेंस में कट करेगा, एंड A2 एक्सिस को 1 डिस्टेंस में कट करेगा यूनिट डिस्टेंस में, एंड A3 एक्सिस को वो पैरेलल रहेगा। सो इसलिए इसका सिंबल लिखा गया 2 1 0, ठीक है। तो इसका जनरल सिंबल है HK0, क्योंकि ये देखिए ये डिस्टेंस सेम नहीं है, और इससे पहले हमने देखा था जहाँ पर भी आपको डिस्टेंस अगर सेम ना देखने को मिले या फिर डिस्टेंस वेरी करे इंडिविजुअल इंटरसेक्शन के अंदर, तो उसको हम HKL टाइप में डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर ऑब्वियसली एक एक्सिस को यूनिटी में कट करेगा, और दूसरा जो एक्सिस रहेगा उसको कुछ मल्टीपल ऑफ यूनिटी का कुछ मल्टीपल में कट करेगा, एंड थर्ड के साथ पैरेलल रहेगा। तो तीनों अलग अलग उसका लेंथ है, तो इन दैट केस हम उसको HKL के अकॉर्डिंग डिनोट करते हैं, ठीक है। बट एल कब लिखेंगे, जब यहाँ पर कुछ ना कुछ एक डिस्टेंस हो। तो यहाँ पर डिस्टेंस ही नहीं है, पैरेलल है, तो यहाँ पर उसीलिए हम 0 कंसीडर कर रहे हैं। तो टेट्राहेक्साहेड्रॉन का जो सिंबल है वो है HK0। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट इज योर ट्राइसोऑक्टाहेड्रॉन, ठीक है। ट्राइसोऑक्टाहेड्रॉन क्या है देखते हैं। दिस फॉर्म इज कंपोज्ड ऑफ 24 ट्रायंगुलर फेसेस। यहाँ पर भी आपको 24 ट्रायंगुलर फेसेस देखने को मिलेंगे, अगर काउंट कर सकते हो। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और बैक साइड में 12 फेसेस और भी हैं। तो हाँ, 24 ट्रायंगुलर फेसेस देखने को मिलेंगे इन योर ट्राइसोऑक्टाहेड्रॉन फॉर्म ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। ईच फेस इंटरसेक्ट 2 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस एट यूनिटी, हर एक फेस 2 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को यूनिटी में कट करेगा, एंड द थर्ड आर्ट सम मल्टीपल ऑफ इट, ठीक है। और थर्ड को कुछ इसका मल्टीपल में कट करेगा, ठीक है। 2 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को वो क्या यूनिटी में कट करेगा, एंड थर्ड कुछ और मल्टीपल में रहेंगे। तो इसका जनरल सिंबल रहता है HHL, ठीक है। 2 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को यूनिट लेंथ में कट करेगा तो HH, एंड थर्ड वन जो रहेगा आपका वो कुछ मल्टीपल डिस्टेंस में उसका कट करेगा, तो इसीलिए हम तीनों का डिस्टेंस यहाँ पर क्या तीनों का लेंथ क्या रहेगा, अनइक्वल, बट HH ये दोनों सेम रहेंगे, ठीक है। जहाँ पर भी आपको लेंथ अनइक्वल देखने को मिले वहाँ पर हम किस तरह लेते थे, जनरल अगर सिंबल है HKL के अकॉर्डिंग लेते थे, बट यहाँ पर K भी H के साथ इक्वल है, तो इसीलिए हम HHL ले रहे हैं। तो हाँ, ट्राइसोऑक्टाहेड्रॉन का जनरल जो सिंबल है वो है HHL विद इन ब्रैकेट, ओके। नेक्स्ट फॉर्म इज योर ट्रापेजोहेड्रॉन। अब ट्रापेजोहेड्रॉन टर्म में ही ट्रापेजो है, तो मीन्स यहाँ पर फेस का जो शेप रहेगा वो ट्रापीजियम टाइप का रहेगा। दिस फॉर्म इज कंपोज्ड ऑफ 24 ट्रापीजियम शेप फेसेस। तो यहाँ पर भी 24 ही फेसेस देखने को मिलेगा, अगर काउंट करते हैं तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बैक साइड में 12 रहेगा। तो इस तरह 24 फेसेस आपको देखने को मिलेगा, और इंडिविजुअल फेस जो रहेगा ट्रापीजियम शेप में रहेगा, ठीक है। ईच फेस इंटरसेक्ट्स 1 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस एट यूनिटी, और हर एक फेस इसमें एक क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को यूनिट डिस्टेंस में कट करेगा, एंड द अदर 2 एट इक्वल मल्टीपल, और जो अदर 2 रहेंगे उसको इक्वल मल्टीपल में कट करेगा, ठीक है। तो इसका जनरल सिंबल जो हम लिखते हैं वो है HHL। और नेक्स्ट फॉर्म आपका है उसको हम चलिए देखते हैं हेक्सऑक्टाहेड्रॉन। इसका भी फिगर देखेंगे। दिस फॉर्म मेड ऑफ 48 ट्रायंगुलर फेसेस। तो यहाँ पर आपको 48 ट्रायंगुलर फेसेस देखने को मिलेंगे। ईच फेस इंटरसेक्ट ऑल द 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस एट अनइक्वल डिस्टेंस। तो यहाँ पर सबसे पहला बात आपको 48 ट्रायंगुलर फेसेस देखने को मिलेंगे, और हर एक फेस क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में जितना भी क्रिस्टलग्राफिक एक्सिस थे A1 A2 A3 कुछ इस तरह हमारे पास एक्सिस थे, तो हर एक फेस तीनों एक्सिस को अनइक्वल लेंथ में कट करेगा, और उसका जनरल सिंबल जो रहेगा HKL, क्योंकि अनइक्वल लेंथ में कट करा तो हम HKL ले सकते हैं। और ये फॉर्म किस तरह देखने को रहेगा, ये देखिए कुछ इस तरह देखने को आपको मिलेगा ये फॉर्म, जिसमें 48 फेसेस रहेंगे, ठीक है। तो इसको अगर आप काउंट करते हो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो हाँ इसको भी अगर क्यूब की तरह अगर आप लो तो क्यूब से आप इमेजिन कर सकते हो कुछ इस तरह।
तो यहाँ पर जो हर एक साइड का क्यूब का यहाँ पर क्या हम ये एक फेस था, तो ये फेस में फिर आपको कितना यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगा 8 नंबर ऑफ फेसेस, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप देखो 8 नंबर अगर आप फेसेस यहाँ दिखता है तो हर एक में 8 8 रहेगा, तो आप काउंट कर सकते हो 48 इस तरह का आपको फेस यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये ऐसे मतलब आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, बट रियलिटी में ये फॉर्म जो रहेगा उसका शेप इस तरह रहता है। तो ये देखिए इस तरह का आपको शेप उसका देखने को मिलेगा। इसमें 48 आपको ट्रायंगुलर फेसेस देखने को मिलेगा, और ईच फेस कट द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस एट अनइक्वल डिस्टेंस, सो इट्स जनरल सिंबल इज SKL। तो ये था ऑल अबाउट योर क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। तो यहाँ पर हमने क्या क्या देखा, एक्सियल रिलेशनशिप देखा, ठीक है। एक्सियल रिलेशनशिप में क्या क्या हमने देखा, नंबर ऑफ एक्सिस देखा, ठीक है। नंबर ऑफ क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस देखा हमने, रिलेटिव लेंथ देखा, ठीक है, ऑफ क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस, एंड उनके बीच में जो एंगुलर रिलेशनशिप था, एंगुलर रिलेशनशिप ऑफ एक्सिस देखा। उसके बाद हमने क्लासेस देखे, टोटल क्लासेस थे आपके पास 5 क्लासेस इन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, और उसमें से गालेनो टाइप जो था वो था नॉर्मल क्लास। और गालेना टाइप का फिर हमने सिमेट्री देखा। तो यहाँ पर आपको 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिल रहे थे, 13 एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखने को मिल रहे थे, 1 सेंटर ऑफ सिमेट्री देखने को मिल रहे थे। तो इसी तरह टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री था आपके पास 23। और इसके अंदर हमने कुछ मिनरल देखा था जो क्रिस्टलाइज हो रहे थे, लाइक गालेना, गार्नेट, क्यूपराइट, ठीक है, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, स्पिनेल, लाजुराइट, हालाइट, कुछ इस तरह का मिनरल थे जो इसमें क्रिस्टलाइज हो रहे थे, वो भी हमने देखा। उसके बाद हमने फॉर्म देखा। तो फॉर्म के अंदर भी हमने देखा, हाँ कुछ फॉर्म थे हमारे पास, क्यूब था हमारे पास, और यू कैन से हेक्सा हेड्रॉन, ठीक है। उसी की तरह आपके पास था हेक्साहेड्रॉन में 6 फेसेस थे, ठीक है। और उसका जनरल सिंबल था 1। हेक्साहेड्रॉन सिर्फ मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ क्विक ओवरव्यू के लिए। हेक्साहेड्रॉन में 6 नंबर ऑफ फेसेस थे एंड 1 नॉट नॉट उसका सिंबल था। लाइक दैट यू हैव ऑक्टाहेड्रॉन, ऑक्टाहेड्रॉन में 8 फेसेस थे, उसका सिंबल था 1 1 1। यू हैव डोडेकाहेड्रॉन, यहाँ पर 12 नंबर ऑफ फेसेस थे, उसका सिंबल था 1 1 नॉट। उसी तरह टेट्राहेक्साहेड्रॉन, ठीक है, टेट्राहेक्साहेड्रॉन, तो यहाँ पर कितने फेस थे 24, और इसका जो सिंबल था HK नॉट। लाइक दैट ट्राइशो ऑक्टाहेड्रॉन, ट्राइशो ऑक्टाहेड्रॉन था आपके पास, यहाँ पर भी 24 नंबर ऑफ फेसेस देखने को मिल रहे थे, उसका सिंबल था HHL। लाइक दैट यू हैव ट्रापेजोहेड्रॉन, ठीक है। इसी तरह आपके पास ट्रापेजोहेड्रॉन था, ठीक है। ट्रापेजोहेड्रॉन में आपको देखने को मिले 24 फेसेस, HLL उसका सिंबल था। एंड लास्टली यू हैव हेक्स ऑक्टाहेड्रॉन, ठीक है। हेक्स ऑक्टाहेड्रॉन में 48 फेसेस थे और उसका सिंबल था HKL। तो ये था एक मतलब जितना भी हमने देखा क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर, हर एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बता दिया। नंबर ऑफ हमने एक्सिस देखा, रिलेटिव लेंथ देखा, उसके बीच में एंगुलर रिलेशनशिप देखा, क्लासेस देखे 5 नॉर्मल क्लास जो था गालेना टाइप था, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री, ये भी हमने देखा, और इंडिविजुअल जो भी फॉर्म था और कुछ मिनरल भी हमने देखे। तो ये था ऑल अबाउट क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। कुछ भी डाउट हो कमेंट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।